आप बात जब करोगे कम पढ़े लिखे लोगों से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले से, तो वो क्या करता है, झांसा राम के झांसा में आकर इस तरह के बयान देते हैं। तुम्हारे जैसे युवाओं को माँ बाप ने विकास नाम छोड़ करके विकास ही रास्ता भटक गया हुआ है, पता नहीं क्या है। ये चाचा है ना, अंधभक्ति का चश्मा पहने, वो नहीं उतरता। सुनो क्या मतलब 14 करोड़ बिहारियों का बेवकूफ बना रहा है, यही बीजेपी का सोच हो रही है। धरातल पर उतर जाओ, वो काम बताओ जो हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में, 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में जिसका प्रभाव पड़ा। रात में माला जपता, इससे बोल दो 5 मिनट भाषण दे दे बिना अंधभक्त बोले। ये मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? 10 साल 75 सालों में सबसे ज़्यादा क्रूरता का मिसाल, 75 सालों में सबसे ज़्यादा बेकार, 75 सालों के सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, 75 सालों के सबसे ज़्यादा भुखमरी, 75 सालों से सबसे ज़्यादा है ना किसान सड़कों पे, 75 सालों में सबसे ज़्यादा है ना नौजवान है ना बेरोजगार सड़कों पे बुआ रहा है। नौजवान हमारे आर्मी वाले पे है ना, अग्निवीर वाले पे सड़कों पे आए, हमारे देश के मुसलमान सड़कों पे आए, हमारे देश के पिछड़े हैं ना सड़कों पे है। सारा देश तर्हीमान है, सारा देश के लोग एक एक गरीब, एक एक मजनू परेशान है। सिर्फ 2 लोगों का विकास हुआ है पिछले 10 साल में, गौतम अडानी का और मुकेश अंबानी का। और 2 लोग विकास का बेचने वाले हैं देश के, मोदी और अमित शाह। 2 लोग खरीदने वाले, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। सिर्फ ये दोनों का विकास हुआ। मुकेश अंबानी के 200 करोड़ का नेटवर्क, 1800 करोड़ का नेटवर्क बन गया 200 सालों में। सारा देश बर्बाद होकर कगार पर है। पिछले 70 सालों में देश जो परिस्थिति नहीं देखी थी, आगामी पिछले 10 साल में वो परिस्थिति देख चुकी है। फिर भी लोग हैं ना, बीजेपी एक प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती है, मोदी मोदी मोदी। लेकिन देश के लोग 2 बार इसको चुनकर देख लिया है। लोग आप समझ लिया है कि बीजेपी ओनली फॉर भारतीय जुमला पार्टी है, ये सिर्फ जुमला बोलने का हाल जानती है। और मोदी का फिर अभी पहले जुमला दिया था 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। उस हिसाब से ना 15 लाख आया और 2 करोड़ प्रत्येक साल के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रुपया हो जाता है, 20 करोड़ रोजगार हो जाता है। उसमें से 1 करोड़ भी नहीं मिला। इस सरकार के ऊपर 20 करोड़ युवाओं का रोजगार का बोझ। तो ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं ना, हर जगह बांट रहे हैं, वो यूपी में भी बांटा। क्या यूपी में भैया डेली बाई डेली परीक्षा लीक होते हैं। हमारे ऐसा युवा, आपके ऐसा युवा ट्रेन में भर के भैंस बकरी की तरह जाते हैं, किसी तरह गरीब आदमी के युवा पे आप ही पेट का सवाल है। एग्जाम देने जाते हैं अपने घर से हजार किलोमीटर दूर, रात भर जग कर उसके बाद एग्जाम देते हैं। और घर जब लौट के आते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। उसके दिल पे क्या बीतती सो नहीं समझते हैं। ये बीजेपी बताए ना, ये बड़का के पार्टी, छुटकों के पार्टी नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पार्टी है। मिडिल क्लास बर्बाद हो चुकी है। तो दावा करे गरीबों के लिए करते हैं हम सारा काम, कर दिया है। गरीबों को तो 5 केजी अनाज पे ला के रख दिया है। गरीब इतना ज्यादा भुखमरी के कगार पर आ गया है कि आज के तारीख में यहाँ 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को है ना 5 केजी अनाज देना पड़ रहा है। ये हमारे देश की उपलब्धि है। ये हम बीच में डंका पीट सकते हैं, गर्व से किसी को कह सकते हैं कि हमारे देश में आज के भी तारीख में 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज पर जीना जा रहा है। हमको आत्मनिर्भर सिर्फ कहने से हो जाएगा, जुमला है बोल देने से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता भैया। आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार देना पड़ता है। और हमें शिक्षा दे दो फ्री, स्वास्थ्य दे दो फ्री और रोजगार दे दो, हमें 5 केजी अनाज नहीं चाहिए। राज्य में ये सब नहीं मिला क्या? अरे भैया मिला क्या, मिला क्या? क्या बोले चाचा? मिल नहीं रहा मुझे, ये शिक्षा मिला क्या? आपने सुनी, आपके पोते सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा है। कहाँ? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के स्कूल में पढ़ते होंगे। फिर एक बार बताओ, इनको पूछो कि ये 20,000 का फोन चला रहे हैं, किस तरीके से गरीब है? क्या इनके घर के राशन लेने नहीं जाते होंगे? जब तो बेवड़ी कांख में दबा के राशन ले जाते हो बगली गली से ले जाके। अब कह रहे हैं कि जनता गरीब है। क्या बोलेंगे? अरे भाई सुनो 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 सुनो, सिर्फ बीजेपी वालों को आप मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के सिर्फ बेटे को, गौतम अडानी के बेटों के आईफोन चलाने का, 25,000 50,000 का मोबाइल चलाने का अधिकार। हम सुनो सुनो, हम आम भारतीयों का अधिकार नहीं है 25,000 का फोन चलाने का। हम नहीं चला सकते क्या? हमें रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? फॉरेन कंट्री के, विश्व के बड़े बड़े अमीर कंट्री जिसके लोग गरीबी रेखा से नीचे है ही नहीं, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे रहे हैं। हमारे देश के एक बच्चे को रोजगार, शिक्षा को फ्री में शिक्षा मिलने का अधिकार है कि नहीं है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमें स्वास्थ्य फ्री मिलना चाहिए कि नहीं? क्या बोलेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा? एक लॉजिक के बात सुनो, मैं बताता हूँ। हमको अनाज चाहिए नहीं, हमारे देश के एक लोग इतने सक्षम है, इतने स्वाभिमानी है, वो सुनो बता, इतने स्वाभिमानी है तो वो अपने बच्चे को कमा के खिला सकते हैं। वो कर क्या नहीं सकते हैं? तो एक बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। तो रोजगार और शिक्षा, रोजगार और शिक्षा। इनको पूछो कि इतने कितने पढ़े हुए हैं? क्या बोलेंगे?
सुनो 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 सुनो, अरे भैया जिसके राजा चौथी पास है वो हम ग्रेजुएट से सवाल पूछ रहे हैं, जो खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं वो हम है ना बाबा साहब बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़े बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। चौथी पास राजा के चेले लोग अब देश के युवाओं से पूछेंगे तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम कितने पढ़े लिखे हो। अब हम इनको डिग्री दिखाए, नहीं हम इनको डिग्री दिखाने। क्या मैं इनको पूछता हूँ, इनको इलेक्शन में खड़ा करना चाहिए, ये इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। रोजगार और शिक्षा पे क्या बोलेंगे? रोजगार सबको मिल रहा है, किसके पास रोजगार नहीं बताओ। आज के टाइम में रिक्शा चलाता ना वो भी 1000 रुपए कमाता है। चलाने वाला रोजगार है। अरे भैया सुनो, अरे यही तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है, रिक्शा चलाना। सुनो सुनो, रिक्शा चलाना, फल बेचना, सब्जी बेचना, पकौड़े तलना, ये रोजगार नहीं है, ये जीविका है, ये जीने का साधन है। जीविका है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, ये जीने का साधन है, ये जीविका है, ये जीविका है। अरे भैया क्यों नहीं चाहिए, अरे क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? हम इस देश का मूल निवासी है, हम पढ़े, हमें सरकारी नौकरी क्यों नहीं? क्या बोलेंगे? इसके लिए पढ़ाई करो, अच्छी फॉर्म डालो, जब उसके लायक होगे जब तो बनोगे। उसके लायक पहले बनना सीखो, उपदेश देने से कुछ नहीं होता है, उसके लायक बनना सीखो जब नौकरी मिलती है। पहली बात ये। क्या बोले? सुनो, अरे भैया चौथी पास देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन हमारे सुनो 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 सुनो, लेकिन हमारे देश के 35 करोड़ युवा जो भटक रहे हैं सड़कों पर, जो सड़कों पर भटक रहे हैं वो रोजगार के लायक नहीं है, वो रोजगार के लायक नहीं। आप बताओ हमारे देश में 1% सरकारी रोजगार बचे हुए। ये देखो रात को मैं 16 घंटे काम करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ मैं भी। ये देखिए, इसके बाद इनके बाद आया हूँ 20 रुपए दे के किराए से आया, रात भर काम करूंगा। लड़के 500 रुपए में जाते हेल्प करने के लिए, 500 रुपए में हेल्प करने जाते लड़के, क्या उनको पैसे नहीं मिलते? क्या इसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। सुनो बता रहा हूँ, ये 16 घंटा काम करके पूछो कितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं? एक रात में 10,000 बचता है, एक रात में 10,000 रुपए बचते हैं। सब तुम्हारे ऐसे नहीं होते ना, अभी सब देश के एक युवा तुम्हारे तरह नहीं होते। सुनो, अब जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा PhD किया है वो 16 घंटा क्या काम करेगा? हम क्या 16 घंटा काम करेंगे? हमारे सरकारी रोजगार चाहिए ना, 1% लोगों का सरकारी रोजगार। अब देखो ये बंदा अंधभक्त, अरे सुन लो, अंधभक्त का रात में माला जपता है। इससे बोल दो 5 मिनट भाषण दे दे बिना अंधभक्त बोले, 5 मिनट भाषण दे दे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ इस बात का, ये माला जपता है। बोलिए। ये बीजेपी का भक्त है, इनको आप सुनो सुनो, इसको बोलो कि 10 काम गिनवा दे बीजेपी का जो इनके जीवन में असर पड़ा। ये आएंगे डायलॉग मार के चले जाएंगे। ये भैया डायलॉग मारने जो तुम्हारे जीवन में असर पड़ा हो, जो जिससे तुम्हारे जीवन में प्रभाव पड़ा हो। क्या बोलते के भी 10 काम गिनवा दूंगा, आपको कांग्रेस के भी 10 काम गिनवा दूंगा। ये आप फोन यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, ये आप फोन यूज कर रहे हो, इसमें UPI चला रहे हो, UPI जो आप फोन यूज कर रहे हो इसमें UPI यूज कर रहे हो। बोलना फोन भी बीजेपी नहीं बीजेपी नहीं, इसमें आप जो UPI यूज कर रहे हो, वो जो हमारे गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा था कि इंडिया में ये फोन पे और भीम UPI बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। और आज आप जाओ ठेले वाले के पास, आपको दिख जाएगा भीम UPI। पहला काम ये 370 हटी, दूसरा काम तुम्हारे जीवन में 370 फायदा, बहुत फायदा है। नहीं भैया आप जब ये सवाल ये सुनो हम इसको क्या बता, तुम्हारे जीवन में फायदा। आप 370 से क्या फायदा हुआ? हम कश्मीर में जाकर जमीन खरीदने वाले, ये कश्मीर में जमीन फायदा हुआ, मैं बता रहा हूँ, मेरा ट्रेवल्स का काम है, मुझे पर्सनल फायदा हुआ है। मेरा जो पहलगाम और वगैरह का जो पैकेज पहले 50,000 का था, वो आज 30,000 में अवेलेबल करा पा रहा हूँ मैं सवारियों को। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा राम मंदिर से भी आपका किसी को फायदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्या फायदा? उसे रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा क्या मिल जाएगा? नहीं भैया, नहीं यूपी जो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जाएगी, उसका रास्ता मंदिरों से होकर ही गुजर रहा है। बीजेपी ऑर्डर दिया क्या? सुप्रीम कोर्ट। तीसरा रोजगार तीसरा बता, 3 मंदिर बता दिया आपको, 4th आपको राम मंदिर बता, चौथा बता दे रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल आराम से। चौथा न्यू शिक्षा नीति अपनाई है बीजेपी ने, हाँ वो उस पर भी आपको देखना भी इन फ्यूचर क्या क्या फायदे होता है, जैसे वो क्या क्या है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आपको खेल चाहिए तो वो अलग मिलेगा, आपको अलग मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में। ठीक है, क्या चीज है ये पूछना है, आपका सवाल है। पूछा NEP क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, भाई 5 न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, NEP क्या है, डेफिनेशन बताना पड़ेगा। क्या बताना? कागज पे लिखने थोड़ी होगा, सिर्फ जो कागज पे लिखते थोड़ी है, धरातल पर उतर जाए वो काम बताओ जो हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में जिसका प्रभाव पड़ा हो, ये कारण बताओ। आपने समझाओ मुझे, समझाने की बात किया। ये जो चांदनी चौक में खड़े हो ना, ये जो सड़कें, ये भी बीजेपी गवर्नमेंट ने तैयार करी है, ये भी बीजेपी। जो भारत, सुन लो भाई सुन लो, 5वां जो भारत सबसे बड़ा वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज में बनने वाला है, वो नितिन गडकरी जी ने काम किया है कि नहीं किया है? फिर और क्या चाहिए आपको? 5 तो आपको इनका हो गया। आप ये बताओ, ये सुनो, ये बताया 370 राम मंदिर, इसमें आपको लगा क्या आम जनता जुड़ी हुई बात? शिक्षा सुनो शिक्षा सुनो हमारे देश का मूल सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली,
जो हमारा मूलभूत सुविधा है, जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा अधिकार है, हमारा जन्म, हम भारतीयों का जन्मजात अधिकार है कि सरकार को उपलब्ध कराना है हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी। ये एक भी बताया क्या, गिनती क्या, जो हमारे जीवन में इफेक्ट करता है। 370 से हमारे जीवन में इफेक्ट नहीं है। हम अगर दिल्ली वाले यूपी में राम मंदिर बनाए उससे हमारे जीवन में इफेक्ट नहीं। हम अगर बिहार वाले वहाँ राम मंदिर बनाए इससे हमारे हमको जीवन में जो इफेक्ट पड़ा वो गिनवाए ना भैया। रोजगार के बारे में पूछे, रोजगार जो बिहार है वो तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है राजनीति में। उसका पता जो 1998 में जन्मा है उसको 2022, 23, 24 चल रहा है, आज तक एक ही मुख्यमंत्री मिला है। सबसे बिहार अगर देखा जाए तो सबसे बेवकूफी के चुनाव हो रहा है वो बिहार में हो रहा है। ये इसका मतलब 14 करोड़ बिहारियों का बेवकूफ बना रहा है। यही बीजेपी का सोच है। देखो 14 करोड़ बिहारियों का बेवकूफ बता रहा है ये। बिहार में अभी किसकी सरकार है? बिहार में नीतीश की सरकार थी, वो आए दिन इधर पलटी मारता है उधर पलटी। किसके पार्टी में? कुल मिला के नीतीश कुमार कुमार तो आए दिन पलटू राम है। कभी भी अभी किसके पार्टी? अभी बीजेपी के साथ है। आप तो बीजेपी की बुराई करने लगे तो बिल्कुल भाई, जहाँ पे बुराई का मैटर होगा हम बुराई भी करेंगे। अब ये तो नहीं कह देंगे। जब एक बात बताओ, जब नेहरू आए थे पावर में तो उन्होंने 1770 करोड़ रुपए का बजट था, तो उसे 2014 तक करा, तो वो भी तो कांग्रेस की प्रोग्रेस थी, तो उसको भी गिनाया जाएगा। जहाँ बीजेपी की अच्छाई है वहाँ बीजेपी की अच्छाई गिनाई जाएगी, यहाँ बीजेपी की बुराई गिनाई जाएगी। इसमें कोई अंधभक्ति वाली बात नहीं है, ठीक है। और सुनो, मनमोहन सिंह ने 30 करोड़ लोगों को गरीबी में से निकाला था। ये भी एक डेटा है 1991 से, जब इकोनॉमी को आपने इंग्लैंड में रख के गिरवी निकाल के वो बचाया था। तो वो भी आप सोचो, ये मत सोचो आप एक तरफा किसी की बात मत करो। जो बीजेपी ने अच्छा काम किया उसको भी गिनो, जो कांग्रेस ने अच्छा काम किया उसको भी गिनो। और शेर चले भाई, अरे बीजेपी काम ही नहीं किया, भाग गया। देखो ये भाग, बीजेपी काम ही नहीं किया तो उसको क्या गिनाया जा सकता है? क्या काम किया? सिर्फ हिंदू मुस्लिम छोड़कर काम ही क्या किया भैया? हमारे काम, सरकार से हमारी क्या उम्मीद है? हम सरकार क्यों चुनते हैं? हमारे जीवन में जो फायदेमंद चीज, जो हमारे जीवन में जिसका है ना प्रभाव पड़ रहा है, वो काम हमारे लिए करें। हमारे लिए मूलभूत सुविधा का काम करें ना। जो हमारे लिए 370 हटने से हमको क्या है? आप बताओ। 70 साल सरकार चलाया कांग्रेस ने, 52,000 करोड़ का कर्जा किया। बीजेपी ने 10 साल में 170,000 करोड़ रुपया कर्जा कर लिया। ये सब नहीं देखा जाएगा क्या बोलेंगे चाचा? कब से सुन रहे हैं आप, बोलिए। ये अपनी ये चश्मा उतार ले, और गांधी जी का जो चश्मा मोदी जी लगाए हैं ना, गांधी जी के चश्मा लगा के मोदी जी ने देश को देखा है, गरीब को देखा, महिला को देखा, किसान को देखा, युवा को देखा। उसी के बल पर मोदी जी 14 के बाद 19 में भी आए, और फिर 19 के बाद 24 में भी आ रहे हैं, और 40 तक रहेंगे। ऐसे युवा जिसको कुछ नहीं दिख रहा है ना, ये अपना चश्मा उतार ले। क्या बोले? मैं बता रहा हूँ, ये भाई साहब है ना, ये चाचा है ना, अंधभक्ति का चश्मा पहने, वो नहीं उतरता। सुनो उसके बाद मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, गांधी के बात कर रहा है इन्होंने, गांधी के बात कर रहा है ना, गांधी के मैं तुम बता रहा हूँ। अरे चाचा जी, मैं गांधी का बता रहा हूँ। गांधी किसानों के लिए लगातार आंदोलन पर आंदोलन करते रहे। गांधी अपने जीवन काल में किसानों के लिए आंदोलन पर आंदोलन करते रहे। आज बीजेपी सरकार से उठकर किसान लगातार 4 सालों से सड़कों पर है, और किसान को खालिस्तानी कहने का काम ये बीजेपी वाले कर रहा है। हमारा किसान जब सड़कों पर है, एमएसपी मांग रही है, एमएसपी की गारंटी मांग रही है, तो उसे खालिस्तानी कर रही है बीजेपी वाले। आप बताइए, गांधी की बात करते, जो गांधी अपना जीवन किसानों के लिए गुजार दिया, किसानों के लिए आंदोलन करते हुए गुजार दिया, वो गांधी की बात करेंगे? ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग क्या बोलेंगे? आज गांधी जी के सपनों का साकार नरेंद्र मोदी ने ही किया। वही दिख रही है क्या मोदी जी की? सुनो करा, सपनों का साकार गांधी जी जो सपना देखे थे, उस सपनों का साकार अगर काम कर रहा है, काम करने का। क्या देखे थे सपना? जैसे गांधी जी के सपनों का साकार ये किया कि गांधी जी का सपना था कि स्वच्छ भारत। आज सबसे पहला गांव से शुरू करा स्वच्छ भारत के अभियान, और वो सफल हुआ स्वच्छ भारत, और उसका नींव रखा महिलाओं से, वहाँ के युवाओं से, किसानों से, जो कि सार्थक हुआ, जिसके बल पर मोदी जी 303 सीट से फिर 350 तक पहुँचे, और 350 के बाद 400 तक पहुँचने वाला है। और ऐसे युवा को अगर नहीं दिख रहा है, अब कह रहे हैं कि जो महंगाई, अरे बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, तुम्हारे आंख में धूल लगे हुए हैं, दिख नहीं रहा है तुम्हें देश के विकास कहाँ जा रही है? देश की देखिए इतना विकास। अब सुनो, विकास की बात कर रहे हैं। अब हमारे देश के लोग पहले अपने बच्चे को विकास नाम रखते थे ना, अब तो लोग नाम भी विकास रखना बंद कर दिया है। क्यों? ऐसा क्यों? अरे भैया, विकास ही रास्ता भटक गया हुआ है, पता नहीं कहाँ है। मोदी जी तुला रहे हैं रास्ते पे, बोल रहे हैं विकसित भारत बन रहा है। 10 साल से रास्ता ही भटका हुआ है। विकास अब तक रास्ते पे आया ही नहीं। अब तो लोग बच्चे का भी नाम विकास नहीं रखते, विकास की बात कर रहे हैं। किधर विकास दिख रहा है? बता दो, दूर तक कहीं जुमले विकास बोलने से विकास नहीं होता है, सड़क पर दिखाने से विकास होता है, समझे? सड़क क्या बोले? इनको विकास नहीं दिखा रहा, बताइए विकास। तुम्हारे जैसे युवाओं को माँ बाप ने विकास नाम छोड़ करके विनाश रख दिया। क्यों? का नाम विनाश का कारण है तुम मोदी
जी के रास्ते पर नहीं चल रहे हो, तुम चल रहे हो उसके रास्ते पर जो देश को लूटा है, किसके रास्ते पे चल रही है बता दीजिए। जो देश के लूटा है, कौन देश को लुटवाया है, देश को आतंकवाद, देश में आतंकवाद फैलाया, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लूटा बांटा और अपना 40 साल अपना सिक्का चलाया। ऐसे के पुजारी है ये। क्या बोलेंगे? देखो आप बात जब करोगे कम पढ़े लिखे लोगों से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले से, तो वो क्या करता है, झांसा राम के झांसा में आकर इस तरह का बयान देता है। ये सुनो, ये लोग झांसा राम के झांसा पढ़े हुए हैं। झांसा राम सुनो, झांसा राम के भाषण सुन लिया, झांसा राम के भाषण सुन लिया और यहाँ के बोल दिया। रोड पे हकीकत में क्या हो रहा है उस चीज को दूर दूर तक कहीं जानकारी नहीं है। ये भाषण सुन लिया झांसा राम के और यहाँ पर आकर क्या बोलेंगे? बोलिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के वो आया जिसके इनके आका है, जिसके रास्ते पर ये कौन है इनके? जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी उसी को राहुल गांधी आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाला सड़क पे न्याय यात्रा निकाल रहा है और जिसको कह रहे हैं 5वीं पास है वो देश नहीं विश्व को चला रहा है। उसके मुकाबला ये विकसित भारत बन रहा है। सुनो, अरे भैया ये जुमलेबाजी वाला भारत हमको नहीं चाहिए। हमें अपने पुराना दिन मेरा लौटा दो। हम विदेश में डंका नहीं पिटवाना है। डंका पिटने के लिए बाजा बजाने वाले होते हैं। हमने सरकार चुना है काम करने के लिए, डंका पिटने के लिए नहीं चुना है। हमें सरकार काम करने वाला चाहिए। ये डंका बीच में बउआ कर करोड़ों रुपया का सूट पहनकर डंका पिटवाने वाला नहीं चाहिए मुझे। और ये जुमला देने वाला, आपको बताया ना, मैं ये सुन के काम करने वाले, देख के काम करने वाले नहीं है। ये सुन के, ये डेली शाम में 6 बजे से लेके 10 बजे तक नेशनल टीवी के गोदी मीडिया वाला पत्रकार खोल लेता होगा जिसमें मोदी यह किया, मोदी फलाना किया, ढिमकाना किया, ये क्या वो क्या, जिसको आम लोगों की जनता के मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है। अब वही है बकर है, फलाना ढिमकाना वाला बकर है। लोग काम क्या कर रहा है, देश के मुद्दा क्या है, आम लोगों का मुद्दा क्या है, गरीब का मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा बताइए। ये लड़का उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा है जिसको आता ABCD नहीं और चाहिए प्रधानमंत्री कार्यालय में चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट। अरे वाह, तुम्हारे बात को न कोई युवा पर असर पड़ रहा है, न किसी किसान पर असर पड़ रहा है, न किसी गरीब पर असर पड़ रहा है, न किसी महिला पर असर पड़ रहा है। हम जो कहते हैं ना, हमारी बात को असर पड़ रहा है। भैया यही विश्वास मोदी को भी है कि देश को किस धरातल से लेके आसमान तक मोदी पहुंचाया है, उसकी तुलना तुम किससे कर रहे? अपने से कर रहे हैं। ऐसी तुलना सही बोले किस? ये मोदी का घमंड है, ये भाजपाइयों का घमंड है, ये RSS वाले का घमंड है। ये घमंड दिख रहा है इनके चेहरे पर और ये घमंड, यही घमंड तो 2024 में टूटने जा रहा है।